दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं प्रभात कुमार प्रभाकर P3 के चैनल की तरफ से, और हम अभी हैं अपने खुद के गांव चंपा गांव में, जो कि मधुबनी जिला में है। चंपा गांव बेनीपट्टी प्रखंड में। और यहाँ पे अभी हम हैं, आप ये देख रहे हैं कि केला के बागान में आए हुए हैं हम। और यहाँ पे हमारे गांव के जागरूक किसान हैं, अब एक बंसु भगत जी, जो कि अलग अलग तरह की खेती करते रहते हैं। और ये फिलहाल 10 साल से ये केला की खेती कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि हम केला के बागान में आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन ये निकाल रहे हैं। तो इन्हीं से बातचीत करने के लिए हम बंसु भगत जी से मिलने के लिए आए हैं उनके बागान में। तो आइए सबसे पहले हम बंसु भगत जी से मिलते हैं और फिर उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने केला की खेती की शुरुआत कैसे की। ठीक है, तो आइए मिलते हैं। ये बंसु भगत जी, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा बंसु भगत जी, आप ये बताइए, जो आपने ये केला की खेती की शुरुआत कैसे किया? कि हमारे गांव घर के जो किसान लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं कि धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं और कुछ दलहन की खेती करते हैं, है ना। लेकिन आपने कुछ अलग हट के किया, केला की खेती आपने किया है और काफ़ी सालों से हमने सुना है कि कर रहे हैं। तो कैसे आप केला की खेती करने के बारे में आपके मन में इच्छा जागृत हुई? 2007 में जी हम पूसा मान लिए ट्रेनिंग में गए थे। जी। उसके बाद में देखे केला को, मान लिए बागान को, हम्म। तो हमको बहुत दिल में मान लिए हो गया जो कि मान लिए हम भी करते। तो हम आत्मा से मान लिए जुड़ने को लिए नित्यानंद था, मान लिए प्रखंड अथी में नित्यानंद जी थे जी। अध्यक्ष जी उनको जी। कहे, लेकिन ये नहीं, कोई ने सपोर्ट दिया हमको। अच्छा। सरकार भी नहीं सपोर्ट किया। अच्छा। हम अपने से जी। जो हम भागलपुर फ़ोन लगाए ऑफलाइन से। अच्छा, जो है, भागलपुर। हाँ जी। भागलपुर। हम्म। भागलपुर लगाए तो हमारे बरादरे जो था ना, हम्म। सो हमको वहाँ मिल गया। अच्छा, तो क्या बात। भगत जी जो कहा, तो कहा कौन भगत जी है, हम्म। तो मैंने पूरे पते दिए। उसके बाद में मैं लिया जी, कहा समस्तीपुर चले आओ, अच्छा, आपको हम समस्तीपुर। बहुत हेल्प करेंगे। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा। नहीं, पूसा तो ट्रेनिंग किए। अच्छा, पूसा में ट्रेनिंग की है। हाँ, ये खेती जो करता है वहाँ 25 एकड़ 26 अच्छा, एकड़ वो में मैंने खेती करता करते हैं, है। वो हाँ अपने यहाँ पे बुलाए हाँ आपको जी। हाँ। तो मान लिए बोला जो कि मान लिए यहाँ पर भागलपुर में तो मान लिए आपको कंद मिलेगा, ले जाने में दिक्कत होगा, हम्म। हम पूरा मान लिए सीडे दे देंगे। अच्छा, तो वहाँ से हम सीड लाए। सीड लाए आप। हाँ, उन्हीं को राय विचार से हम केला में सफल हुए। अच्छा। जो जितना है अभी तक भी है, हाँ। पप्पू नाम है उसको। अच्छा, पप्पू जी। हाँ, तो उनसे हम सलाह लेते थे। लेकिन अब तो मान लिए जो हम 10 साल से खेती कर रहे हैं। मतलब 10 साल से आप ये खेती हाँ कर रहे हैं? हाँ, 2015 मान लिए 14-15 से। अच्छा, तो ये आपने कितना मतलब टोटल में लगा साल में रखे हैं? 30,000, 40,000, 50,000 मान लिया, आंकड़ा तो नहीं है, सब दिना निकलता है, हाँ। कटता रहता है। मतलब 30 से 50 हज़ार हाँ, रुपये आप साल में निकाल रहे हैं? महीना में जो है, महीना में 3,000, 4,000, 5,000, का निकाल रहे हाँ लेते हैं 10,000 केला? भी निकल जाता है 10,000 का भी कभी। हाँ निकल जाता है। यानी कि आपने 8 से 10 कट्ठा में लगभग हाँ खेती हाँ किया है। हाँ हाँ और महीना में आप 3 से 5,000 रुपया, 10,000 रुपया भी हाँ निकाल लेते हैं कि अच्छा प्रोडक्शन आता है तो हाँ ज़्यादा पैसा आता है, थोड़ा कम आता है तो कम आता है। हाँ यानी कि 10 कट्ठा में मान लेते हैं, तो 10 कट्ठा में आपका कैलकुलेशन हो गया कि 5,000 रुपया मान लेते हैं राउंड फिगर। तो 12 पंचे 60,000 रुपया आप केला से एक साल में आप निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या इससे मतलब, और जो धान की खेती करते हैं और गेहूं की खेती करते हैं, क्या उससे ज़्यादा प्रोडक्शन आपको लग रहा है या फिर उससे कम लग रहा है? उसमें तो मेहनतें नहीं हम समझ रहे हैं। अच्छा, इसमें मेहनत नहीं हाँ, समझ रहे हमको हैं? यदि एक जगह यदि जमीन यदि मान लिया स्क्वायर यदि हो जाए, जी। तो हम उसको तो मान लिया जो है 3 बीघा 4 बीघा हम अकेला संभाल सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई खास मेहनत उसमें नहीं है? एक ही दिन, इधर ही। जी जी, एक ही बार बोलते जो है रहिए। ना, हम्म। उसको तमाना पड़ता है। अच्छा। और उसके बाद में मान लिया इसको कंद निकालना पड़ता है, तो कंद निकालते गए। हम्म। और उसके बाद में जो है सो मान लिया ये पौधा बढ़ते गया। अच्छा, एक बार इसको खेत को आपने तैयार कर लिया, कोदार से उसको ताम लेते हैं, मतलब कोड़ाई कर लेते हैं, और उसके बाद जाके इसमें बिजाई करते हैं। अब बिजाई करने के बाद इसमें खाद पानी वगैरह कुछ डालना पड़ता है? हाँ, खाद वर्मी कंपोस्ट रखे हैं। वर्मी कंपोस्ट डालते हाँ, हैं, यूरिया और पोटास वगैरह नहीं यूरिया, डालते हैं? पोटास और मान लिया कैल्शियम। जी। अभी भी उसमें प्याज रोपे हैं, लहसुन रोपे हैं। हाँ, मैं ये देख उसको रहा हूँ जी। उसको जो है सो कमोट कर करके, और साल भर का खर्चा जो है सो हम अपना निकाल लेते हैं।
यानी कि आप दोस्तों आप ये देख रहे हैं, नीचे दिखाना थोड़ा सा भाई। ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे लगभग 10 कट्ठा में केला की खेती किए हुए हैं। और आप ये नीचे देखिए, इस बीच बीच में जो जगह बना हुआ है, गैप बना हुआ है केला के पेड़ के बीच में, उस बीच में इन्होंने क्या किया है कि प्याज की खेती कर दिया है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये गोभी भी है, फूल वाला गोभी भी का खेती हम देख रहे हैं यहाँ पे किए हुए हैं। यहाँ पे आप ये देखिए, ये लीची का पेड़ लग रहा है, ये लीची का भी इन्होंने लगा दिया है। तो कहने का मतलब ये है, जो केला के बागान में आप केला के साथ साथ कुछ और भी आप छोटा छोटा पौधे वाला जो खेती होता है साग सब्जी का, वो भी खेती करके आप यहाँ से पैसा अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 60,000 रुपया तो ये केला से सिर्फ निकाल रहे हैं, और इधर से भी 20-30-40,000 रुपया निकल जाता होगा तो साल चलिए का। अपना मान लिया खर्चा जो है जो मान लिया निकल जाता है, खाने है ना? पीने में दिक्कत नहीं होता है। यानी कि 10 मूली कट कर दिए हैं, थोड़ा मूली मान लिया उसमें नहीं हाँ, था। मूली आपने उखाड़ दिया है, लेकिन मूली का भी खेती किया हुआ था। गाजर भी किए हैं, सब चीज कर दिए हैं इसमें। यहाँ देखिए दोस्तों, ये मूली का भी खेती इन्होंने यहाँ पे किया हुआ था। अभी हालांकि मूली इन्होंने उखाड़ लिया है, और यहाँ पे गाजर का भी खेती कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, मुझे जो लग रहा है, गाजर भी खत्म। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इनके बागान में आए हुए हैं, और ये गाजर का है ना, तो इसमें फल आ गया होगा गाजर का। ये देखिए, हम एक उखाड़ रहे हैं, ये देखिए आप लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए, ये देखिए गाजर है ना। अभी हालांकि ये और भी बड़ा होगा, ये तो अभी बैसाख में होगा। बहुत ही छोटा सा है। ये बैसाख में, ये गर्मी के महीना में ये निकलेगा अच्छे से। ठीक है, तो गाजर की खेती, मूली का खेती, गोभी लगा रखे हैं इन्होंने, लीची का पेड़ लगा रखे हैं। हम देख रहे हैं कि आम का पौधा सब भी है यहाँ पे। ये देखिए, ये आम का भी पेड़ लगा रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो केला के बागान में आप चाहें तो मल्टीपल खेती भी आप कर सकते हैं। छोटे छोटे पौधे वाला जो भी खेती होता है साग सब्जी का, वो भी चीज़ आप केला के बागान में निकाल सकते हैं। तो यानी कि धान और गेहूं का खेती हम करते हैं, तो 10 कट्ठा में कितना निकलता होगा? 10 कुंटल है? 10 कट्ठा में 10 कुंटल नहीं, 5 में 5 भी नहीं, तो यानी कि 5 कुंटल मान लेते हैं 2,000 रुपये के हिसाब से, तो 5 दूना 10, यानी कि 10 कट्ठा में सिर्फ आप 10,000 रुपया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 10 कट्ठा में धान और गेहूं का खेती आप करते हैं, तो सिर्फ 10,000 रुपया, 12,000 रुपया आप निकाल लेते हैं। और उसमें जहाँ की रिस्क भी होता है, खतरा भी होता है। खतरा ये होता है कि मान लीजिए पानी नहीं हुआ, तो पानी नहीं हुआ तो उपजा सही से नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा पानी हो गया, बाढ़ आ गया, तो उपजा आपका बर्बाद हो जाएगा। यानी कि उसमें खतरा हमेशा बना रहता है, और पैसा भी बहुत ही कम आता है। लेकिन वहीं पे आप केला की बागान लगा लेते हैं। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था जाके टमाटर की खेती के लिए बल्हा गांव से, तो अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो 10 गुना 20 गुना, यानी कि 100%, 200, 500, 1000% तक आप प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अभी तो ठंड का महीना चल रहा है, तो इसीलिए केला कम निकलता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने अच्छे से केला निकला हुआ है। और इन्हीं का एक और फॉर्म है केला के बागान का, उसमें बड़ा बड़ा केला है। तो चलिए अभी हम आपको वहाँ पे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से इनका बंसु भगत जी ने केला निकाल रहे हैं। ये भी क्रॉप भी दिखाते हैं हम आपको। तो चलते हैं इनके दूसरे बागान में। तो दोस्तों हम आ गए हैं बंसु भगत जी के दूसरे बागान में, जो कि घर के पास ही है। समझ लीजिए आप घर के पास बाड़ी में है। और आप ये देख रहे हैं केला का ये कितना शानदार क्रॉप निकला हुआ है।
ठीक है, और इससे बड़ा बड़ा भी है। आइए दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए, इधर आना जी। ये देखिए, ये कम से कम 4 फीट 5 फीट का इसका लंबाई होगा। ये जो केरा का ये क्रॉप निकला हुआ है, और आप गिनती करें ना तो इसमें मुझे लगता है 200-300 फल ही होगा इसका, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से शानदार पेड़ भी है। तो आइए बंसू जी से मिलते हैं। तो बंसू जी, आप ये बताइए यहाँ पे कितना आपने पेड़ लगा रखा है टोटल? टोटल हम लाए थे मान लीजिए 600 पेड़। 600 जी। 600 हो गया, लमसम मिला जुला करके मान लीजिए 15 कट्ठा का। 15 कट्ठा का हो गया। 6 फीट पर रोपनी होता है। हाँ। 6 मतलब इसका जो रोपनी होता है ये कम से कम 6 फीट पे करना पड़ता है। रोपना चाहिए 8 फीट कम से अच्छा कम। जी। 6 फीट जो है तो मान लीजिए वो छोटा फल निकलता है। अच्छा, और मान लीजिए सट जाता है। हाँ इसका ये पत्ता उत्ता जो निकलता है हाँ, तो सट जाता है। टकरा लेकिन रोपनी चाहिए मान लीजिए कम से कम 8 फीट से 10 फीट तक। 8 से 10 फीट का। अच्छा, तो आपने बताया कि 600 पौधा लाया था, तो 600 में कुछ बर्बाद भी हुआ? नहीं, एक भी नहीं लगा। एक भी बर्बाद नहीं हुआ, आपने टोटल को संभाल लिया। तो इसमें मतलब बर्बादी भी नहीं होता है, मतलब खराब भी नहीं होता, सड़ गया गल गया इस तरह से ये समस्या केला के बागान में नहीं आता है। चलिए, तो आपने और ये बताइए जो आगे का और आपका क्या प्लान है इसके? हम लताम को भी लगाए हैं। ये लताम का, ये तो ये लग रहा है आपका नर्सरी है अभी। ये नर्सरी टाइप का लग रहा है ये लताम का, मैंने कलम में रोपे हैं। है ना? कलम में लगा हुआ है। तो ये कौन सा लताम है, कैसा वाला है, मतलब छोटा वाला बड़ा वाला? ये जियो से आप कौन लताम भेजा है ये? इसमें माँ क्री अनूप केंद्रीय पोषण, ये तो इसमें मिट्टी लग गया है। रहमान शेख काकड़ी दूरभाष ये। तो ये देखिए इलाहाबादी अमरूद का पेड़ है इनका। ठीक है, और ये देखिए, अरे वाह मज़ा आ गया भाई। ये देखिए इसमें मोटा मोटा भी हो चुका है इसका फल। और इसी तरह से इनका जो भी है ना 4 फीट 5 फीट और 6-6 फीट का भी इनका निकलता है। हालांकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो ठंड के मौसम में थोड़ा सा कम निकलता है। अब जैसे कि बरसात का मौसम शुरू होगा तो और ज़्यादा निकलेगा। तो मतलब केरा की खेती करके आप बहुत ज़्यादा खुश हैं क्या? कि महीने की कम से कम मतलब साल का कम से कम 10 कट्ठा में आप लाख रुपया कमा रहे हैं, निकाल रहे हैं, और हर महीने 4-5 हज़ार रुपया आप निकाल ही लेते हैं। सप्ताह जी, सप्ताह में भी आ जाता है तो 2,000 1000 रुपया मतलब बारिश के बाद अच्छा मतलब आप हर महीने 5-10 हज़ार रुपया का आप निकाल लेते हैं, है ना? क्योंकि आपका देखने में लग ही रहा है कि शानदार क्रॉप है। और यहाँ पे भी देख, ये देखिए, तो 15 कट्ठा में टोटल लगभग ये खेती इनका चल रहा है बंसू जी का। ठीक है बंसू जी, आपने इतना अपना कीमती समय निकाल के आपने वीडियो शूट करवाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका एक बारिश में बहुत जब अच्छा क्रॉप आएगा केले का तो उस टाइम हम फिर आएंगे और आपके केले के बागान का अच्छे से हम एक और वीडियो शूट करेंगे। चलिए, तब तक के लिए बंसू जी धन्यवाद।